नमस्कार, मैं कुमार हाजिर हूँ मधुबनी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। मधुबनी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी अपने मिथिला क्षेत्र से आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। जैसे कि कल हम लाइव थे काफ़ी लंबे समय तक, दिन के 12 बजे के बाद से लगभग शाम तक, और उस लाइव के दौरान हम आप सभी को जो है झंझारपुर निर्मली रेलखंड का अहम पार्ट जो बोदई बोदराही का पुल था, नेमुआ का पुल था, वो जो लिंक हो रहा था, मतलब झंझारपुर और निर्मली तो छोड़िए, सहरसा दरभंगा रेलखंड जो एक हो रहा था, उसकी हम साक्ष्य प्रमाण दिए आप लोगों को, लाइव कवर किए थे उसको हम। और आज 1934 के बाद पहली बार ऐसा समय आया है जब दरभंगा सहरसा रेलखंड एक हो पाया है। मतलब ये वर्षों का सपना ऐसा लग रहा है जो साकार हुआ है। इसमें प्रथम फेज़ जो है अब इस चीज़ में माना जाता था एस्केलेटर लिंकिंग का कार्य, जो प्रथम फेज़ होता है। एस्केलेटर लिंकिंग कहने का मतलब है जितने सारे नए पुराने जो रेल पटरियां होती है उस सब को बिछाया जाता है, और जिस जगह से जिस जगह तक ट्रेनों की आवागमन शुरू करना होता है उस जगह तक उसको बिछाना रहता है। तो ये एस्केलेटर लिंकिंग का काम जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है प्रथम फेज़ में, जिसे कर लिया गया है। इसका मतलब है जो झंझारपुर निर्मली के रास्ते अब दरभंगा सहरसा से जुड़ गया है। ये प्रथम फेज़ का काम अब पूर्ण हो गया है, जिसकी हम साक्ष्य प्रमाण आपको कल हम अपने वीडियो के माध्यम से दिखाए थे। अगर आप नहीं देख पाए हैं इस चीज़ को तो ज़रूर मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीडियो लिंक पे जाएं और वहाँ से सारा वीडियो आप देख सकते हैं बारी बारी करके। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट ही बना हुआ है उसके नाम से। तो ये मिथिलांचल, जो मिथिला के लोग हैं, जो मिथिलांचल है, उनको अब दरभंगा सहरसा जो है एक होने से काफ़ी हर्ष है, काफ़ी वो लोग खुश अपने आप को महसूस कर रहे हैं। चूँकि ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जो बिहार में जो कोसी नदी जहाँ बहती है, जिसको हम बिहार का शोक कहते हैं उस नदी को, तो ये नदी 1934 के बाद ट्रेन की आवागमन तो दूर, मतलब इसमें कोई पुल बनाने के बारे में या ट्रेन के बारे में सोच भी नहीं सकता था। कोसी नदी सहरसा दरभंगा को जोड़ने की लक्ष्य जो था वो एक सपना ही हमेशा रहता था। तो इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया गया है इस बार। इसमें एस्केलेटर लिंकिंग का प्रथम फेज़ में जो है कार्य हो गया है। हम आपको बता दें जो इस कार्य में आपको बोदई के पुल तक झंझारपुर की तरफ से नेमुआ हॉल्ट से 1 किलोमीटर पीछे तक ब्लास्ट का काम हो गया है, और निर्मली के तरफ से जो सहरसा निर्मली घोघरडीहा के रास्ते चिकना के आसपास तक जो है ब्लास्ट का काम हो गया है। अब बीच में थोड़ा सा ब्लास्ट का काम बाकी है। प्रथम फेज़ में यही काम होता है, पहले एस्केलेटर लिंकिंग का जो हो गया है। ट्रेन किसी भी जगह पर अगर दौड़ानी हो तो उसमें सबसे अहम भूमिका होती है एस्केलेटर लिंकिंग का, जो कार्य अब संपूर्ण हो गया है। अब दूसरे फेज़ में होता है उसमें ब्लास्ट देना, तो ये कार्य अब चल रहा है, जो विगत 1 से 2 दिनों में झंझारपुर से निर्मली तक जितने सारे ब्लास्ट का काम बाकी है उसको कर लिया जाएगा। लगातार ब्लास्ट की गाड़ियां आ रही है, डस्ट की गाड़ियां जो है वो आ रही है, वो गिट्टी का कार्य 1 से 2 दिन में कर लिया जाएगा। उसके बाद अब बच जाएगा फिर मेन जो ट्रैक होती है, नई वाली ट्रैक, उस ट्रैक को बैठाया जाएगा। जो ट्रैक झंझारपुर के आगे तमुरिया तक बिछी हुई है, तमुरिया से लेकर के चिकना तक ट्रैक बिछने वाली है, वहाँ गिर चुकी है, ट्रैक पहुँच चुकी है। अब सिर्फ उसको फिक्स किया जाएगा, मेन पोजीशन में लाया जाएगा। और उधर घोघरडीहा के रास्ते, निर्मली के रास्ते बहुत आगे तक जो है वो पटरियाँ बिछती हुई आ चुकी है। तो मिला जुला करके वो भी अब जो है 5 से 7 किलोमीटर में ट्रैक बिछाने का काम लगभग बाकी है। 10 किलोमीटर हो मैक्सिमम, और उसके अलावा अब नहीं है। और जो भी कार्य है वो इस 1 सप्ताह से 10 दिनों के भीतर लगभग करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे सबसे पहले इसमें स्पीड ट्रायल किया जाएगा। जब ये कार्य ख़त्म हो जाता है तो सबसे पहले स्पीड ट्रायल किया जाता है, जैसे कि निर्मली में आज से 2 दिन पहले हुआ है। आपको हम बता दें, निर्मली में आसनपुर गुफा से निर्मली तक 2 दिन पहले स्पीड ट्रायल किया गया है, जिसमें एक इंजन के साथ जो है 1 डब्बे और फिर 1 इंजन, इस तरह से एक गाड़ी दौड़ी थी जो 110 किलोमीटर की रफ्तार थी जिसकी। तो ये स्पीड ट्रायल किया जाता है। उसके बाद फिर CRS का निरीक्षण होता है, जो हमारे अधिकारी होते हैं उस रेलखंड की निरीक्षण करते हैं, और तो उसके बाद जो है वहाँ पे ट्रेनों का परिचालन की आज्ञा अनुमति दे दी जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिसको करने में काफ़ी वक्त भी लगता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस रेलखंड को अब शुरू होने में काफ़ी वक्त नहीं लग सकता है, चूँकि हम आपको बता दें
झंझारपुर के रास्ते अगर किसी को सहरसा जाना था, सपोज़ कीजिए वो तमुरिया का आदमी अगर झंझारपुर के रास्ते सहरसा जाना है और चूँकि दूसरा कोई रास्ता था ही नहीं बाई ट्रेन, तो उसको मतलब 250 किलोमीटर की ट्रैवल करनी होती थी, और अब वही चीज़ 25 से 30 किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया है, बदल गया है। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है मिथिला क्षेत्र में मिथिला वासियों के लिए, आप सोच सकते हैं। जयनगर से अब 116 किलोमीटर की हो गई, मतलब हो जाएगी इसकी दूरी। जयनगर से लगभग सकरी की जो दूरी है वो लगभग 45 से 50 किलोमीटर के आसपास है, और फिर ये लगभग 80 से 82 किलोमीटर आपको सकरी से झंझारपुर से ये हो जाएगा। तो मिला जुला करके आपको ऐसा कह सकते हैं जो 116 किलोमीटर एक टारगेट जो है इसका हो जाएगा जयनगर झंझारपुर सकरी के रास्ते सहरसा का। तो ये काफ़ी बड़ा एक जाल सा बन गया है मिथिला के चारों तरफ, जो अब सहरसा को जोड़ रही है, और धीरे धीरे इसका बंगाल का रास्ता भी खुल रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है मिथिला वासियों के लिए मिथिला क्षेत्र में। जब कल हम आपको वो वीडियो भी आपको हम दिखाने की कोशिश किए थे, और कुछ लोगों से बात करने की भी हम वहाँ कोशिश किए थे। जब कल नेमुआ, आज प्रथम बार नेमुआ ही एक ऐसा जगह बना, नेमुआ के पास जो बोदई और बोदराही का पुल था, वो पुल ही एक ऐसा जगह बना जहां सहरसा दरभंगा रेलखंड को एक किया गया। निर्मली की तरफ से भी ट्रैक बनती हुई आ रही थी और झंझारपुर की तरफ से भी जा रही थी, दरभंगा की तरफ से। तो बोदई और बोदराही के पास ही वो ऐसा पॉइंट बन गया जहां कल इस रेलखंड को एक किया गया। ये बहुत ही बड़ी बात थी। वहां इस रेलखंड को एक होते देखने के लिए एक जनसैलाब सा उमड़ पड़ा था, और जिसकी हम साक्ष्य प्रमाण आपको पूरी लाइव कवर करके हम आपको दिखाए थे, और सभी हर्ष से एकदम प्रफुल्लित थे, सभी काफ़ी खुश थे। ऐसा लग रहा था वहाँ में जनमानस वहाँ की जो थी वो काफ़ी मतलब उत्साहित थे एकदम से। तो ये एक बहुत बड़ी बात है मिथिला क्षेत्र में, जो अब दरभंगा झंझारपुर घोघरडीहा के रास्ते निर्मली से सहरसा जुड़ गया है, और ये अब एक लक्ष्य हो गया है जो इसको किसी भी हालत में इस मार्च में जो CRS निरीक्षण करना है, और CRS निरीक्षण करने के बाद कुछ समय के बाद इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। आगे वीडियो देखने के लिए हमारे मधुबनी न्यूज़ से जुड़े रहें। हम इसी प्रकार की जो नवीन जानकारी है अपने क्षेत्र से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।